नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति गोयल। स्वागत करती हूँ मेरे आज के इस सेशन में। दोस्तों, डे बाय डे हम आपके लिए एक ना एक नई वीडियो ला रहे हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल नया प्रोडक्ट अभी हमारा लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। प्रोडक्ट है हमारा सोल फ्लेवर कच्ची घानी कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों, ये प्रोडक्ट अभी हमारा लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और इसकी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंपनी के पास हम लोग जब लोगों के पास पहुँचते हैं, ये बात आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान करके सुनिएगा दोस्तों। जब हम लोगों से बात करते हैं लॉयल्टीज़ के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, तो लोग हमसे कहते हैं क्या आपके इसमें घी, तेल है, मसाले अभी लॉन्च हुए हैं लेकिन इसमें चीनी नहीं है, चावल नहीं है और भी ऐसी नेसेसरी कमोडिटीज़ नहीं हैं, तो क्या वो नहीं अवेलेबल करा सकती कंपनी? तो दोस्तों, वहाँ पर हमें उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि कंपनी जो भी कुछ ला रही है वो यही सोच कर ला रही है कि आपकी लॉयल्टीज़ बढ़ सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, जो इस तरह के प्रोडक्ट है, हमारा राइस ब्रान ऑयल है, हमारा घी है, मसाले हैं और अभी जैसे ये कच्ची घनी इन्वेंट हुआ है, तो इन सब के साथ आपको ये आपके एंट्री प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, ये आपके बिजनेस बिल्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के पास जाते हो और उसको इस तरह की कमोडिटीज़ दिखाते हो तो वो एंट्री तो कर लेगा सिस्टम में, लेकिन बिजनेस के लिए आपको उसको और तरह से इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। किसी को अगर आपने बताया कि हमारी कंपनी मसाले, घी, तेल, रिफाइंड बनाती है, तो वो ज़रूर आ जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिज़नेस बिल्ड करना है तो बिज़नेस आप इन प्रोडक्ट्स के दम पर बिल्ड नहीं कर सकते। ये आपके कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, एंट्री प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए इन पर बीवी भी कम होता है और हमें पैसा भी कम आता है। लेकिन इनकी क्वालिटी को देखकर कस्टमर को यकीन हो जाता है कि जो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, अगर ये प्रोडक्ट अच्छे हैं तो बाकी के जो हमारे बिजनेस बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट भी और ज़्यादा अच्छे होंगे। तो कस्टमर का विश्वास मोदी केयर पर जम जाता है। तो यही सोच के साथ समीर मोदी जी डे बाय डे हमारे लिए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, जिससे कि लोगों को लॉयल्टी करवाना आपको इजी हो जाए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे आज का। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने लास्ट तक वीडियो नहीं देखी, बीच में आप स्विच ऑफ करते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोडक्ट के बारे में छूट सकती है। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सोल फ्लेवर कच्ची घानी कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले नाम है सोल फ्लेवर। सोल फ्लेवर मतलब, सोल मतलब हमारी आत्मा और फ्लेवर मतलब हमें पता ही है, तो सीधा आत्मा से, यानी कि बिल्कुल दिल से। तो वही सारी चीज़, वही सारी क्वालिटी हमें सोल फ्लेवर के जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनमें मिलती है। तो ये जो हमारा सोल फ्लेवर कच्ची घानी है, ये कोल्ड प्रेस्ड टेक्निक से बनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये कच्ची घानी है, सिंपल मस्टर्ड ऑयल नहीं है। मार्केट में बहुत सारे मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल हैं, लेकिन कच्ची घानी, अगर आप गूगल पे सर्च करें कच्ची घानी के बारे में, तो आप देखेंगे कि कच्ची घानी जो है वो एक बहुत ही महंगा ऑयल है। वो सिंपल मस्टर्ड ऑयल नहीं है और करीब 200, 300 और 400 रुपये लीटर तक आपको मिलता है, जो ओरिजिनल कच्ची घानी है। और ज़्यादातर लोग जो मस्टर्ड ऑयल है उसके साथ इसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी इसकी प्राइसिंग क्या है। मोदी केयर ने वही इंडियन पॉकेट की को ध्यान में रखते हुए इसकी प्राइसिंग भी रखी है। जो ये बनाया गया है, कोल्ड प्रेस टेक्निक से बनाया गया है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कोल्ड प्रेस टेक्निक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे ये कोल्ड प्रेस टेक्निक क्या होती है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल जो मेथड था मस्टर्ड ऑयल निकालने का, सरसों के बीज को लकड़ी के कोलू में डाला जाता था और एक कोलू का बैल हम देखते थे कि वो कोलू का बैल बंधा होता था और वो धीरे धीरे चक्कर लगाता था चारों तरफ, और उस टेक्निक से जो था वो तेल निकला करता था। तो वो जो तेल होता था उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती थी, उसका जो वो तेल क्वांटिटी में भी ज़्यादा निकला करता था और एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो उसके होते थे, जो उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता थी वो बनी रहती थी। तो वही टेक्निक मोदी केयर ने हमारे इस कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल में डाली है। तो कोल्ड प्रेस्ड सिस्टम से ये बनाया गया है। कोलू, लकड़ी के कोलू लगाए गए हैं, उनमें सरसों के बीज जो हैं वो डाले गए हैं और फिर उसका तेल निकाला गया है।
टेम्परेचर को बिल्कुल लो रखा गया है। लो टेम्परेचर के कारण जो तेल की गुणवत्ता है, प्राकृतिक गुणवत्ता है, वो बनी रहे और किसी भी तरह का जो इंग्रेडिएंट लॉस, नेचुरल इंग्रेडिएंट लॉस उसे ना हो। जो तेल को हमें देना चाहिए, जो इसेंशियल विटामिन्स, इसेंशियल मिनरल्स और इसेंशियल फैटी एसिड जो उसे हमें देने चाहिए, वो कोल्ड प्रेस टेक्निक के कारण हमें मिल सकें। तो इन सब बातों का ध्यान रखा गया है इसको बनाते वक्त। वही नेचुरल प्रोसेस इसमें यूज़ किया गया है। तो ये बात हुई हमारी कोल्ड प्रेस टेक्निक की। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर और क्या क्या है। इसमें इसके पैकेट पे भी मेंशन है, इसमें हाई पंजेंसी रिच अरोमा है। हाई पंजेंसी मीन्स तीखापन, जो एक तीखापन होता है सरसों के तेल में जिस समय खाना घर में बन रहा होता है और उसकी एक जो मनमोहक खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू इसकी बरकरार रखी गई है। और उसका कारण भी कहीं ना कहीं जो हमारा कोल्ड प्रोसेस्ड तरीका है, कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्ट तरीका है, उसकी वजह से इसकी जो अरोमा है वो बिल्कुल एकदम, आप घर में घुसेंगे, कहीं पड़ोस में खाना बन रहा होगा, चटनी बन रही होगी, भिंडी बन रही होगी, तो आपको महसूस होगी उसकी वो खुशबू, उसका वो तेल का तीखापन। तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं वो कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्ट तरीका है जिसकी वजह से ये हमें तीखापन जो है तेल का बरकरार है। इसमें एक अच्छी जो अरोमा हमें आ रहा है, जो अच्छी खुशबू आ रही है, वो हमें महसूस हो रहा है। सेकेंडली दिया हुआ है इसमें वुड प्रेस्ड केमिकल फ्री। दोस्तों वही लकड़ी के कोलू रखे गए हैं, उसमें इसको बनाया गया है और साथ में दे रखा है केमिकल फ्री। किसी भी प्रकार का केमिकल इसमें यूज़ नहीं हुआ है। केमिकल डालने से दोस्तों क्या होता है, जब हम कोई केमिकल और सॉल्वेंट उसमें डालते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। हम सरसों की तेल निकाल रहे हैं तो उसका वो जो टेम्परेचर होता है केमिकल डालने से हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता जो है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। तो उन सब बातों का ध्यान रखा गया है इसको बनाते वक्त। कोई किसी भी प्रकार का इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। और वही जो हमारा लकड़ी का कोलू पहले ट्रेडिशनली यूज़ होता था, वही यूज़ किया गया है इसको बनाने में। दोस्तों फिर इसमें साथ में दे रखा है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। दोस्तों हमारी बॉडी में विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बॉडी में विटामिन्स कम होने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर विटामिन ए है। विटामिन ए हम सभी जानते हैं हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। विटामिन डी है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। तो इसमें सभी प्रकार के विटामिन्स डाले गए हैं। दोस्तों साथ में अब हम इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डाली गई है जो है मूफा एंड पूफा। मैं आपको बताऊंगी कि ये मूफा एंड पूफा क्या होते हैं। फ्रेंड्स हम जो तेल होता है, तेल में होता है फैट्स, और फैट्स में होते हैं फैटी एसिड्स। जो ये फैटी एसिड्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दोस्तों जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कोई लाभ नहीं देते हैं, बॉडी को नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी हार्ट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और हमारी सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें मूफा एंड पूफा डाला गया है। मूफा है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो ये दोनों जो फैटी एसिड्स हैं इनका काम है कि हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखें, हमारी ऑर्गन्स को अच्छा रखें, हमारी बॉडी को अच्छा रखें। अब ये मार्केट से डिफरेंट कैसे है? मार्केट में जो मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल है वहाँ पर दोनों तरह के फैटी एसिड्स उसमें मौजूद होते हैं, सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है। अब दोनों तरह के अगर ऑयल उसमें फैटी एसिड्स मौजूद है तो वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं है, क्योंकि उसमें वो चीज़ भी मौजूद है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन मोदी केयर ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डाले हैं जो हैं हमारे मूफा एंड पूफा। दोस्तों ये साथ में एंटीऑक्सीडेंट रिच है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं मैं बताना चाहूँगी आपको। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कुछ हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें कुछ ना कुछ बीमारियां लगा देते हैं। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को बीमारियों से बचाता है। और जो विटामिन ई है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, किसी भी प्रकार की एलर्जी को वो दूर करता है। तो वो चीज़ जो है इसमें
डाली गई है। दोस्तों साथ में अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें मूफा एंड पूफा है, तो इसका मतलब ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैंने बताया इसमें विटामिन ई है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कोल्ड प्रेस टेक्निक से बनाया गया है, यानी कि इसकी नेचुरल गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है कि जो भी इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो हमें एज इट इज़ मिल सकें। हाँ, जैसे मैंने बताया इसमें विटामिन ई है, तो ये आपको सर्दी खांसी जुकाम अगर लगा है तो उसमें भी आपको उस सब से लड़ने की मदद देता है, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ ही ये दोस्तों ये हमारी किचन के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। आप ये इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसका नाम है एलिसोथायोसाइनेट, एक कंपाउंड है जो इसमें तीखापन देता है और इसकी प्रिजर्वेटिव क्वालिटी बढ़ा देता है। प्रिजर्वेटिव क्वालिटी से मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है प्रोडक्ट्स की। जैसे आपने अचार बनाया, आपने चटनी बनाई, भिंडी बनाई आपने, तो आपका वो जो एंड प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ इसने बढ़ा दी, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, आप उसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। दोस्तों कि ये जो है हमारा जो कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल है, इसकी जो ये कोल्ड प्रिजर्व टेक्निक है, कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्ट टेक्निक है, इसके कारण ही इसकी ये जो जितनी भी एडिटिव मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई, ये सारा कारण इसका जो है वो इसका कच्ची घानी होने का कारण ही यही है, ये कोल्ड प्रेस टेक्निक से बना है। दोस्तों अगर हम बात करें, हम अगर ईस्टर्न की तरफ जाएंगे, ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाएंगे तो देखेंगे बंगालीज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉनवेज पकाने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो हमारा मीट रोस्ट करते हैं वो लोग, और उसको मीट को जो पकाते हैं, मटन करी बनाते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसकी जो खुशबू है, अच्छी खुशबू बाहर तक, अगर घर में आप कहीं बना रहे हैं तो मोहल्ले पड़ोस में इसकी खुशबू महसूस होती है। तो दोस्तों आइए बात करेंगे इसके MRP की और इसकी प्राइसिंग की। तो फ्रेंड्स इसकी जो MRP है वो 195 रुपीज़ है, ऑन DP ये हमें 165 का पड़ता है। साथ में इसके जो PV हैं, पॉइंट वैल्यू जो इसकी है वो 0.61 है, और जो इसमें हमें BV दिए गए हैं वो दिए गए हैं 16.50। तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे एंट्री प्रोडक्ट है, हमें नया कस्टमर बनाने में ये प्रोडक्ट्स हेल्प करेंगे। तो मैंने आपको बताया इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके यूसेज, आप अपने क्लाइंट को बताइए, उनकी एंट्री लीजिए मोदी केयर सिस्टम में और अपना बिजनेस बिल्ड कीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। टिल देन अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।